हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगा कि जो अभी हमारे मार्केट में सॉरी इंडियन कंट्री में जो रिसेंटली जीएसटी स्लैब में चेंजेस आए हैं और उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेनली मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि आ, अपने स्टॉक मार्केट में कैसा इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फर्दर वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में बेसिकली ये जीएसटी का ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहला सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें कि स्मॉल कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं और साथ में जो कंपनीज कंपोनेंट्स बनाती हैं इन चीज़ों के, लाइक मिरर कैमरा हो गया, कोई मोटर हो गया, कोई स्पेशल पार्ट हो गए, जो भी चीज़ें गाड़ी में लगती हैं उन पार्ट्स जो बनाती कंपनीज, वो बेनिफिट होने वाली। टू व्हीलर्स वाली कंपनीज बेनिफिट्स होने वाला है उनको। दूसरा आता है हमारा एफ एम सी जी सेक्टर, जिसमें कि अगेन हमारे जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, पैकेज फूड हो गया, सोप हो गया, इन सब में इनको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। मार्जिन बेनिफिट मीन्स जैसे कि कोई चीज़ ये अभी 10 रुपए की बेच रहे थे, उस पे ये अगर 2 रुपए कमा रहे थे तो उस पे इनका मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सस्ता करेंगे उसको, तो उससे थोड़ा सा मार्जिन इनका थोड़ा सा ही बढ़ेगा, लेकिन जो अगर सेम रेट पे बेचते हैं तो इसमें इनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जिस वाले सेक्टर में, वो है आपका सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में, क्योंकि वहाँ पे भी जो सीमेंट की कॉस्ट है, जिसमें कि हमारा सीमेंट आ गया, तुम्हारा सरिया, ये सब चीज़ें जो होती है उसमें हमारा जीएसटी का 28 से सीधा 18% हो गया है। तो इसमें भी इनका मार्जिन है जो इम्प्रूव होगा। देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर्स है उन तक कितना ये पास ऑन करते हैं डिस्काउंट। देन अनदर सेक्टर है इसका इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जो कि जो भी कंपनी इस चीज़ में काम करती है उनका भी मार्जिन बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कौन सी हैं ऐसी कंपनी, जैसे LIC हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तुम्हारा ICIC का है, SBI का है। तो जितने भी ये कंपनीज हैं इनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। देन अगला है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि जो आजकल लगी रहे हैं, ये सोलर सेल देखते होंगे आप, या फिर जो उनके कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि कोई प्लेटें बनाता है उनकी, कोई उनका इन्वर्टर बनाता है। तो ये सारी कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसमें भी जीएसटी का कट हुआ है। देन जो लास्ट सेक्टर है वो आता है तुम्हारा टेक्सटाइल सेक्टर। सो जो टेक्सटाइल सेक्टर है, अगेन उसमें जो ये क्लोथिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है, उसमें भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है। फिर अगर जो तुम देखोगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है एक तो हमारा हाई एंड बाइक्स में हुआ है मेनली, जो कि पहले हमारा ये 350 सीसी से ज़्यादा, जैसे कि कोई जो ट्रायम्फ या फिर ऐसी कोई नई बाइक आ रखी है जिन जो कि 350 सीसी से ज़्यादा की है, तो उन पे जीएसटी ज़्यादा कर दिया है। उन पे लगभग पहले 30% के आसपास था, वो 40% कर दिया है। देन जो आपका ये टोबैको वगैरह है, इस पर भी जीएसटी बढ़ चुका है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे जीएसटी बढ़ चुका है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन द सेंस जैसे कि जो महंगे महंगे आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ में हो, उसमें उन्होंने जीएसटी बढ़ा के 12 से 18% कर दिया है। बाकी टोबैको में भी जीएसटी बढ़ा के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, 12 से सीधे सॉरी 40% कर दिया है। शायद ही पहले 18 या 28 हुआ करता था। अगर आप बात करें कि जो टॉप सेक्टर कंपनीज है, जिस जो कौन कौन सी कंपनीज मेनली इम्पैक्ट होंगी, मतलब कौन सी कंपनीज जो कि अच्छे वे में इम्पैक्ट होंगी, उसमें ऑटो सेक्टर में हम बात करें तो एक तो महिंद्रा महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा की कंपनी हो गई जो कार्स बनाती है, आपने देखा होगा स्कॉर्पियो एन हो गई, तुम्हारा बुलेरो हो गई, थार हो गई, ये थार रॉक्स हो गई, काफ़ी सारी कारें इनकी जो मार्केट में काफ़ी चल रही हैं। तो एक तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। दूसरी है आपकी मारुति मारुति सुजुकी हो गई, जो कि मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट, तुम्हारा विटारा, ये सारी कारें हो गई जो ये बनाती है मारुति सुजुकी, तो ये बेनिफिट होगी। देन टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा, इनकी भी काफ़ी कारें हैं, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, ये जो मेनली ये मिड और लो लेवल सेगमेंट की कारें बनाते हैं। तो
इनको इनको जीएसटी से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिर हुंडई को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब हुंडई की कारें भी मिड सेगमेंट में काफ़ी बिकती हैं। क्रेटा हो गई तुम्हारा, i10 i20, ये सारी हो गई। फिर हीरो मोटोकॉर्प में आपका जो ये हीरो की मोटरसाइकिल्स आती है उनको बेनिफिट होगा। टीवीएस में टीवीएस वालों को बेनिफिट होगा। देन तो ये सारे के सारे जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मेनली ये कार बनाती हैं, ये भी कार बनाती है, ये भी कार बनाती है, ये कार बनाती है, ये बाइक बनाते हैं, या फिर स्कूटी बनाते हैं, ये बाइक स्कूटी बनाते हैं, इनको बेनिफिट होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा सेक्टर है जो कंपनीज फोकस में रहेंगी आने वाले टाइम में, वो ऑटो सेक्टर ही रहेंगी। वैसे भी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो हो सकता है कि इस वाले फेस्टिवल सीज़न में इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँ, जो कि काफ़ी टाइम से थोड़ा स्लो हो रही थी एज़ कम्पेयर टू 2024। सो उसके कंपेयर में 2025 में थोड़ा स्लो हुई थी इनकी सेल्स। और क्वार्टर एंड जो हमारा लास्ट था, ये दिसंबर वाला 2024 का, उसमें थोड़ा स्लो हुई थी। तो अभी देखना होगा कि कितने इम्प्रूव होती है, क्योंकि कारों में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। फेस्टिव सीजन भी है, प्लस मल्टीपल चीज़ें हो रही है जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो रही है। तो ऑटो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है जीएसटी कट के बाद। फिर आएगा हमारा एफएमजीसी सेक्टर। सो एफएमसीजी सेक्टर में तुम्हारा एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, कॉलगेट हो गया। आईटीसी में थोड़ा मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आईटीसी में नॉर्मली जो टोबैको वो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं उनका जीएसटी बढ़ा हुआ है, तो उससे मे बी थोड़ा सा सेल्स इतना कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकती है। बाकी जो रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट है, जैसे कॉलगेट बनाता है या फिर गोदरेज बनाता है, तो इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इनके लिए जीएसटी का काफ़ी बेनिफिट है। अब सीमेंट में देखते हैं हम, तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट, एसीसी, दालमिया भारत। तो ये सारी की सारी सीमेंट वाली कंपनीज है, मेनली जो सीमेंट और इंफ्रा के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है, तो उन सब चीज़ों में काम करती है, तो इनको भी बेनिफिट होने वाला है। फिर इंश्योरेंस का जो जो प्रीमियम पे अपना ये जीएसटी लगता था, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो उसके लिए ये एचडीएफसी लाइफ जो मैंने बात किया था, एसबीआई लाइफ, तो इसमें थोड़ा और भी है, आईसीआईसी है, दो तीन और हैं जो कि कंपनीज अच्छा खासा बेनिफिट हो सकते हैं इंश्योरेंस के उससे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो केपीआई ग्रीन हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, स्टर्लिंग हो गया। तो ये सारी कंपनीज जो है मेनली काम कर रहे हैं तुम्हारा किस चीज़ में, ये सोलर पैनल के उसमें, मेनली ग्रीन एनर्जी के उसमें ये काम कर रही हैं कंपनीज। तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जीएसटी कट हुआ है। फिर जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाते हैं, एम्बर हो गया, ट्रेंड हो गया, एलजी, सोनी। सो बेसिकली जो टीवी वगैरह है, ये सब चीज़ें भी सस्ती हो गई है, तो मेनली सोनी, एलजी, इनकी काफ़ी ज़्यादा टीवी वगैरह आती है 32 इंच, 43 इंच, इनमें काफ़ी ज़्यादा जीएसटी स्लैश हुआ है, तो उससे ये कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, इनका एनालिसिस कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी डिस्काउंट में मिली है तो आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, बट हमें आप अपनी पहले पूरी रिसर्च करिए, उसके बाद ही इनमें इन्वेस्ट करें इन कंपनीज में। फिर जो जीएसटी चेंजेस हमारे आए हैं, देखो जीएसटी स्लैब में जो चेंजेस आए हैं, देखो 5% एसेंशियल आइटम पे, 18% स्टैंडर्ड रेट है, 40% लग्जरी गुड पे आया है, जो कि नया अपना जीएसटी आया हुआ है। एग्जम्पशन जो है बोले तो जिसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, एसेंशियल मेडिसिन में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, एजुकेशन की कोई आइटम्स होती हैं या फिर डेली आइटम्स वाली जो यूज़ होती हैं उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जो है, अब इंश्योरेंस ज़्यादा बिकेंगे तो इनको ज़्यादा फायदा होगा। देन जो मेडिसिन वगैरह हैं उनमें भी इतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा। फिर तुम्हारा ये एजुकेशन की, डेली आइटम्स की, इन सब में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर जीएसटी कब से लागू होने वाला है, ये आने वाले 22 तारीख से लागू होने वाला है, उसके बाद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो इमीडिएट रिएक्शन तो हमने एफएमसीजी सेक्टर में और ऑटोज ऑटो के जो स्टॉक्स है उनमें देख ली, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एचयूएल काफ़ी 6-7% ऊपर चला गया था विद इन ए मंथ। फिर सेम महिंद्रा भी काफ़ी 6-7-8% ऑलमोस्ट 10% ऊपर है महिंद्रा भी, तब से जब से ये जीएसटी कट की न्यूज़ आई है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो हमने देख लिया है जितना मार्केट में होना था। अब जो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म है उसमें क्या होगा कि अपनी जीडीपी में बूस्ट मिलेगा, जीडीपी अच्छी जाएगी, जीडीपी अच्छी जाएगी तो मार्केट अच्छा जाएगा, मार्केट अच्छा जाएगा तो फिर उसके बाद अपना जो वापस से स्टॉक्स है ये अच्छा करेंगे।
इनका सेल्स अच्छी होगी तो वापस से इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। अब जो सप्लाई चेन प्राइस एडजस्टमेंट ये जो है ये मेनली लाइक लॉन्ग टाइम में अभी जो भी ये हमें प्राइस में मोमेंटम भी है, लॉन्ग टाइम में सेटलमेंट तो हो जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसके बाद दोबारा से रैली करना स्टार्ट करेगा। तो जो मेनली इसका समरी है वो यही है कि सबसे ज़्यादा जो हमें इस सेक्टर में बेनिफिट देखने वाला है वो इन सेक्टर में दिखने वाला है, ऑटो एफएमसीजी, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बेनिफिशियरी यही है कंपनीज है, महिंद्रा होगी, मारुति, HUL, ITC, अल्ट्राटेक, HDFC, अडानी ग्रीन, एम्बर ट्रेंड, ये सारे के सारे। अब जो GST सिंप्लीफाइड हुआ है उसमें अब से तीन पहले जो हुआ करते थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया है इन्होंने, 5, 18 और 40 वाला रख दिया है, 28 वाले को हटा दिया है, 12 वाले को हटा दिया है। स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो अभी आपका स्टॉक मार्केट अच्छा करने वाला है कुछ आने वाले 1-2 क्वार्टर में। जो अर्निंग्स अच्छी आती है तो वापस से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, तो यही इसका इम्पैक्ट होने वाला है। बाकी अगर आपको मोर डिटेल में कोई किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में वीडियो या फिर एनालिसिस देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस वाले स्टॉक में एनालाइज करूँगा कि कैसे कैसा सेल्स वगैरह, ऑर्डर बुक वगैरह ये सब चीज़ चल रहा है, तो उसका डिटेल एनालिसिस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।